नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में आज एक छोटी सी कहानी। आज के इस कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का इनाम। इस साल मेरा 15 वर्षीय बेटा 11वीं कक्षा में प्रवेश पा गया। क्लास में हमेशा से अव्वल ही आता रहा है। पिछले दिनों तनख्वाह मिली तो मैं उसे नई स्कूल ड्रेस और जूते दिलवाने के लिए बाजार ले गया। बेटे ने जूते लेने से यह कहकर मना कर दिया कि पुराने जूते तो बस थोड़ी सी मरम्मत की ज़रूरत है और वो अभी इस साल काम चल जाएगा। इस वर्ष मुझे जूते लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने जूतों की बजाय उसने मुझे अपने दादा की कमज़ोर हो चुकी नज़र के लिए नया चश्मा बनवाने को कहा। मैंने सोचा बेटा अपने दादा से शायद बहुत प्यार करता है। मैंने सोचा कि बेटा अपने दादा से शायद बहुत प्यार करता है, इसलिए अपने जूतों की बजाय उनके चश्मे को ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा है। खैर, मैंने कुछ कहना जरूरी नहीं समझा और उसे लेकर ड्रेस की दुकान पर चला। दुकानदार ने बेटे के साइज की सफ़ेद शर्ट निकाली। डालकर देखने पर शर्ट एकदम फिट थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसी के नाप से बनाई गई हो। फिर भी बेटे ने थोड़ी लंबी शर्ट दिखाने को कहा। फिर भी बेटे ने दुकानदार से कहा कि थोड़ी लंबी शर्ट दिखाएं। मैंने बेटे से कहा बेटा ये शर्ट तुम्हें बिल्कुल सही है तो फिर और लंबी क्यों? बेटे ने कहा पिताजी मुझे शर्ट निक्कर के अंदर ही डालनी होती है, इसलिए थोड़ी लंबी भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही शर्ट मुझे अगली क्लास में भी काम आ जाएगा, क्योंकि पिछले साल वाली शर्ट भी अभी नई जैसे ही है, लेकिन छोटी होने की वजह से मैं उसे पहन नहीं पा रहा। इसलिए थोड़ी लंबी शर्ट लूँगा ताकि अगले वर्ष भी मैं उसी शर्ट को आसानी से पहन सकूं। मैं खामोश रहा। घर आते वक्त मैंने बेटे से पूछा तुम्हें ये सब बातें कौन सिखाता है बेटा? घर आते वक्त मैंने उस बेटे से पूछा कि तुम्हें ये सब अच्छी बातें कौन सिखाता है? बेटे ने कहा पिताजी मैं अक्सर देखता था कि कभी माँ अपनी साड़ी छोड़कर तो कभी आप अपने जूतों को छोड़कर हमेशा मेरी किताबों और कपड़ों पर पैसे खर्च कर दिया करते हैं। गली मोहल्ले में सब लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार आदमी। गली मोहल्ले में सब लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार आदमी हैं। और हमारे साथ वाले राजू के पापा को लोग चोर, बेईमान, रिश्वतखोर और जाने क्या क्या कहते हैं, जबकि आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और लगभग एक ही पद में आप कार्यरत हैं। जब सब लोग आपकी तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मम्मी और दादाजी भी आपकी हमेशा तारीफ ही करते हैं। पिताजी मैं चाहता हूं कि मुझे कभी जीवन में नए कपड़े, नए जूते मिलें या ना मिले, लेकिन कोई आपको चोर, बेईमान, रिश्वतखोर और न जाने क्या क्या कहे, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं आपकी ताकत बनना चाहता हूं पिताजी, आपकी कमजोरी नहीं। बेटे की बात सुनकर पापा निरुत्तर हो गए। आज पहली बार उन्हें
लगा कि उन्हें उनकी ईमानदारी का इनाम मिल गया। बेटे की बात सुनकर पिता निरुत्तर हो गए और उन्हें लगा कि आज पहली बार उन्हें उनकी जीवन भर की ईमानदारी का इनाम मिल गया। धन्यवाद। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।